हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, हम लोग क्लास 12th की मैथमेटिक्स मैट्रिसेस चैप्टर 4 कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 4.1 में हमने क्वेश्चन 9 तक आप लोगों को करा दिया है। क्वेश्चन 10 से हम इस वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ठीक है, जो भी हम लोगों ने सीखा है। तो आइए फटाफट हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाएं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में एक मैट्रिक्स ए गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है। ये तीनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं। ये भी 2/3 की है, ये भी 2/3 की है और ये भी 2/3 की है। हमें निकालना है 2a माइनस 3b प्लस 4c की वैल्यू। तो हमने क्या किया, 2a माइनस 3b प्लस 4c में a की मैट्रिक्स की वैल्यू रख दी, माइनस 3b मैट्रिक्स की वैल्यू रख दी, प्लस 4c यानी c मैट्रिक्स की वैल्यू रख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने सीखा है कि अगर हम किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स को, तो उसके हर एलिमेंट में उस स्केलर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -2, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, सेम इसी तरीके से दूसरे में 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, माइनस में 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, -9 हो जाएगा। और प्लस लास्ट में जो 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 एंड 4 6 जा 24, 4 0 जा 0, 4 4 जा 16। ठीक है, अब इसमें पहले क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करके देख लेते हैं क्या आता है। तो ये -2 -0 -2 हो गया, 0 -6, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 हो गया। 4 -15, ये -11 आया। ठीक है, 6 -3 3, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 2 11 और 8 -3 5। ठीक है, प्लस जो सी मैट्रिक्स के साथ ये है, इसको एज इट इज नोट कर लो। और ये हो गया 24 0 16। अब हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, इनको सिंपली ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को दोनों मैट्रिक्स के ऐड करते हैं। -2 + 4 2 हो जाएगा, 6 -20 ये -14 आएगा, -11 + 8 तो ये -3 आएगा। ठीक है, 24 3 27 हो गया, 11 + 0 11 एंड 5 + 16 16 5 21, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगेन -2 + 4 2 हो गया, 6 - 20 -14, -11 + 8 -3, 3 + 24 27, 11 + 0 11, 5 + 16 21। ठीक है, ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके बाहर cos थीटा से मल्टीप्लिकेशन है, प्लस एक मैट्रिक्स ये दिया है, उसके पहले sin थीटा से मल्टीप्लाई है। तो इसको भी सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो ये हो जाएगा cos² थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, इधर आएगा -cos थीटा इंटू साइन थीटा, और cos इंटू कॉस cos² थीटा, प्लस सेम यहाँ पर भी sin इंटू साइन sin² थीटा, माइनस sin थीटा cos थीटा, sin इंटू कॉस ये sin थीटा इंटू cos थीटा बन गया, sin इंटू साइन ये लास्ट एलिमेंट sin² थीटा हो गया।
अब इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये cos थीटा इंटू साइन थीटा, और इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां पर भी ऐसे ही कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस ये क्वांटिटी ऐड करेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अगेन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्वांटिटी इससे कैंसिल, ये क्वांटिटी इससे कैंसिल, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, हैं? cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो इसको एज इट इज हम लिख देंगे 1 0 0 1, जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की निकल कर आ गई। ठीक है, नोट डाउन इन योर कॉपी। ये क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, इसमें दो मैट्रिक्स, एक साइड में एलएचएस में एक मैट्रिक्स दी है, आरएचएस में एक मैट्रिक्स दी है, और इसमें कुछ एलिमेंट जो हैं वो अननोन हैं, उनको एक्स वाई जेड के रूप में लिखा गया है। तो दोनों मैट्रिक्स की हेल्प से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। तो इस तरीके की मैट्रिक्स जो है यहाँ पर हमें देखने से पता चल रहा है कि दो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल में रखी गई हैं। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जब हमने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बिल्कुल सेम होते हैं, संगत अवयव बिल्कुल बराबर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ही हम उसको इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में हम देखेंगे ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। A11 ये एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ गौर करनी है कि इससे पहले एक स्केलर जो मैट्रिक्स के बाहर दे रखा है, तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करके और दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो 2 इंटू 1.5 3 आएगा, और 2 इंटू 1 2 हो गया, 2z हो गया, और 2 हो गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स सेम हो गई, अब इनको कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग दोनों तरफ अगर इसका हम कंपेयर करते हैं तो ये इज इक्वल टू पहला एलिमेंट सेम है तो दूसरा भी सेम होगा, x इज इक्वल टू 2। तीसरा एलिमेंट है 4 इज इक्वल टू 2z। ठीक है, 4 इज इक्वल टू 2z, दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू 4/2 मींस 2 हो गया। नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट जो है इसको भी कंपेयर करके देख सकते हो, y की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 2 है, सेम वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला जो सेकंड इसका पार्ट है, इसमें भी ये 4y के इक्वल हो जाएगा ऑन कंपेयरिंग, 3 इज इक्वल टू z हो जाएगा, यानी z इज इक्वल टू 3 आ गया, x इज इक्वल टू 1 आएगा है, और 5 इज इक्वल टू 5 ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल है। यहां देखिए ये 3/1 की मैट्रिक्स है, ये भी 3/1 की मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स में यहां पर देखने से पता चल रहा है कि पहली तरफ लेफ्ट हैंड साइड में 3 वेरिएबल्स जो है वो इस तरीके से कनेक्टेड हैं। तो यहां पर जब हम कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9 आएगी, फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। x प्लस जेड बराबर 5 लिखेंगे, सेकेंड इक्वेशन बनेगा, और y प्लस जेड बराबर आएगा आपका 7, जो तीसरा इक्वेशन बना सकते हैं। अब इन तीनों की हेल्प से x y z की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब देखिए x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 5 है,
तो पहले इक्वेशन में अगर हम रख दें तो ये होगा x प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 9। x प्लस जेड की वैल्यू 5 है तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू हो गई 9 माइनस 5, y इज इक्वल टू 4। एक पर डे आ गया, ठीक है। अगेन देखिए y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो इसमें हम रख सकते हैं नेक्स्ट x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमारे पास 9 है, और y प्लस जेड की जो वैल्यू है वो 7 है, तो 7 इसके अकॉर्डिंग 9 माइनस 7 x की वैल्यू 2 निकल के आ गई, ठीक है। तो अब दो वैल्यू हमारे पास x और y की वैल्यू निकल के आ गई है, और तीसरा जो अननोन क्वांटिटी है वो z है। तो z निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में x y की वैल्यू रख देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1, तो ये क्या बनेगा, x की वैल्यू है 2 प्लस y की वैल्यू है 4 प्लस z बराबर 9, 6 प्लस z इज इक्वल टू 9, तो z इज इक्वल टू हो गया 9 माइनस 6 3, z इज इक्वल टू 3। ये आंसर हो गए, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्लियर है, ये भी नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें इफ A is equal to this matrix, B is equal to this matrix, then find means prove that A plus B is equal to this matrix, ये हमें निकालना है। तो A plus B जब करेंगे तो दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ऑर्डर दोनों का सेम है 2x2 का, ठीक है। अब इसमें हमको ऐड करना है, तो इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से ऐड करेंगे, 2 प्लस आई प्लस 1 माइनस आई। इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके ऐड कर दिया, माइनस आई प्लस 2i, माइनस आई प्लस 2i, फिर 3 प्लस 2i, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ ऐड हुआ, और 4i के साथ 3 ऐड होगा, तो 4i प्लस 3 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये क्या हो गया, ये हमारा LHS है, और फाइनली ये माइनस आई है, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 आया, 2i पॉजिटिव है, इसमें से माइनस आई यानी 1i माइनस करेंगे तो ये i बन जाएगा, ठीक है। 3 प्लस 2i, ये दोनों टर्म अलग अलग हैं इसलिए और ऐड हो नहीं सकते, ये भी ठीक उसी तरीके से हैं, 4i प्लस 3, ये भी अलग से ऐड नहीं हो सकते, तो इसी फॉर्म में लिखे जाएंगे, और यही हमको निकालना था, यही हमको प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट देखिए, ए की मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, फाइंड 4a। तो 4a फाइंड करने के लिए हमें निकालना है 4, और a की वैल्यू है 2 3 4 माइनस 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ये आ गया हमारा 4a की वैल्यू। अब ये 5b पूछ रहा है, तो ये 5b के लिए 5 यहाँ लिखो, b की वैल्यू 8 9 6 7, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा 5b का। 4a निकल आया, 5b निकल आया। अब पूछ रहा है तीसरा पार्ट हमारे पास 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b, तो ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू है 2 3, 4 माइनस 5 प्लस 3b, b की वैल्यू है 8 9 6 7, इसको ऐड कर दें, पहले मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, प्लस ये आपका आ गया 3 8 जा 24,
3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 है। अब इनको इस मैट्रिक्स से ऐड कर दो, 24 4 28 हो जाएगा, ठीक है। 6 27 6 33 आएगा, 8 18 8 26 हो जाएगा, और 21 में 10 घटेंगे यानी 21 माइनस 10 बनेगा, तो ये 11 आएगा है। ये बन गया इसका आंसर। क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये पूरे के पूरे हर क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर होता जा रहा होगा। लास्ट पार्ट जो इसका है वो 5a माइनस 3b है। 5a माइनस 3b, तो इसके लिए भी वही सिस्टम हमारे पास है। a की वैल्यू है 2 3 4 माइनस 5 और माइनस 3b। b का मैट्रिक्स वैल्यू रखेंगे यहाँ 8 9 6 7। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूना 10 हो गया, 5 15, 5 20, 5 5 जा 25, माइनस 25 हो गया। माइनस इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24, 3 9 27, 3 6 18 और 3 7 21, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करना है, दिस माइनस दिस, तो 10 माइनस 24, माइनस 24 बड़ा है इसलिए उसका नेगेटिव साइन इसके साथ आएगा। 15 माइनस 27 माइनस 12 हो गया, ये भी बड़ा है। 15 छोटा है, बीच में माइनस है। 15 माइनस 27 माइनस 12, 20 माइनस 18 2 हो जाएगा, और ये आपका माइनस 25 प्लस 21, तो ये माइनस 4 आएगा, ठीक है। देखिए 10 माइनस 24 माइनस 14 हो गया, 15 माइनस 27 ये माइनस 12 हो गया, 20 माइनस 18 2 हो गया, माइनस 25 और माइनस 21 है यहाँ, तो दोनों माइनस में आ जाएंगे। ये कैसे बनेगा? माइनस 25 माइनस 21, 5 1 6 2 2 4 46, माइनस 46 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस इन दोनों का निकल के आ गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको नोट करें। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है। If x plus y is equal to matrix 2 1 1 2 and 2x minus y is equal to 1 2 2 1, prove that x is equal to 1 1 1 1, ठीक है। ये प्रूफ करना है, यानी दो इक्वेशन है हमारे पास, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन इसको लिखा, सेकंड इक्वेशन इसको लिख लिया, और इन दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू हमको निकालनी है। मतलब x एक मैट्रिक्स है, y दूसरी मैट्रिक्स है, तो x मैट्रिक्स ही हमको केवल निकालना है यहाँ पे। तो ऐसे केस में ये दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन रहे हैं, हम इनको क्या करते हैं, ऑन एडिंग इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं तो ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो गया। 2x प्लस x कितना हो गया? 3x, और ये बन गया 2 1 1 2 प्लस ये बन गया 1 2 2 1, ठीक है। ये है 2 1 ऑन है। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, ऐड कर लो। 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3। तो x की वैल्यू क्या होगी? 1/3 3 3 3 3, ये आ गया। अब 3 से इसके हर एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे, तो हर एलिमेंट में डिवाइड करने पर 3/3 1, 3/3 1, 3/3 1, therefore x is equal to 1 1 1 1, ये रिजल्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आई होप अब
क्वेश्चंस आर वेरी क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो श्योरली इसको आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। इस चैनल को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें, ठीक है, जिससे और नोटिफिकेशन अपना निश्चित रूप से जो है ऑन रखें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक या अगली एक्सरसाइज लेकर के आएंगे, और तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।